श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधारमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको अध्यात्म की बहुत गहराई की बात बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुना। देखो, अगर आपको अपना जीवन वास्तव में सफल बनाना है, ये जो नाना प्रकार के क्लेश, अशांति, भय, चिंता, शोक ये हमको घेरे हुए हैं, इसका क्या कारण है? क्यों हम दुखी हैं? क्यों उस भगवान के अंश होने पर भी हम दुखी हैं, जिसमें सब सामर्थ्य है, पूरे तीनों लोकों को जो धारण करके स्थित है, जिसके भय से वायु चल रही है, जिसके भय से ये सूर्य तपता है, जिसके भय से ये जल बह रहा है, आपको पीने को मिल रहा है, जिसके भय से ये चंद्रमा चमकता है, जिसके भय से ये ग्रह नक्षत्र सब डरते हैं उस काल से। और उस काल का बाप भी, मैं जिसकी आपको उपासना बताता हूँ, वो उस काल का बाप भी है। ये नाना प्रकार के क्लेश, चिंताएं, भय, शोक आदि हमको घेरे हुए हैं। आपने कभी ये सोचा है कि इसका कारण क्या है? मैं अभी आपको वीडियो में आगे दो ऐसे उपाय बताऊंगा, दो बहुत साधारण, बहुत सरल उपाय बताऊंगा, जिनको आप करें और ये उपाय कोई भी कर सकता है। बूढ़े से लेकर बच्चा तक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी करे, निश्चित ही लाभ होगा। बस बात होती है विधि की जानने की। और मैं कोई भी विधि बताता हूँ वो इतनी सरल बताता हूँ, आप उसमें विश्वास करके बस लग जाओ, आपका काम होगा। एक बार नहीं हो रहा है, आप दोबारा ही उसे करें। कभी कभी एक से नहीं होता है, कभी कभी हमारे पुराने जो अशुभ ऐसे होते, मैंने कई बार आपको बताया है कि जन्म होने से पहले ही सब निश्चित होता है आपके साथ क्या क्या घटित होगा। ये तो हमारी आंखों पर पर्दा डाला जाता है माया द्वारा। अगर पर्दा ना डाला जाए तो ये खेल ही फिर कैसा, सब आपको पता ही रहेगा पूर्व जन्म का हमने क्या क्या किया था। फिर कोई रुचि, जीवन तो फिर निराश हो जाएगा बिल्कुल। ये एक भगवान की भुलाने की माया होती है। आपको कुछ नहीं पता होता है कि हमारा प्रारब्ध क्या है, हमारा पूर्व जन्म क्या है। मैं अभी आपको वो उपासनाएं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि साधना से क्या होता है। साधना जब आप करेंगे तो आपके जो जन्म के पुराने कर्म हैं वो कटते हैं। साधना के जो जितनी ज़्यादा जो कठोर साधनाएं करता है वो तो अपने पुराने मृत्यु तक टाल देता है। बात मानिए आप। मैं आपको अभी जागृत में, अब वो शरीर नहीं है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसको हर तरह से जवाब दे दिया गया था। उसके इलाज कराने वाला कोई भी नहीं था और बहुत बड़ी बीमारी उसे थी, आंतों की। वो जो है बिल्कुल निराश होकर घर से भाग गया और गंगा जी के किनारे जाके बैठ गया। भगवान नाम जप करता, जब भूख लगती तो बालू खा के गंगा माता का पानी पी लेता। बिल्कुल वो आश्रित हो गया और आप सच्ची माने थोड़े दिनों बाद वो स्वस्थ हो गया बिल्कुल। उसके बाद वो चित्रकूट चला गया। पूरा जीवन उसने भजन में गुजारा, बिल्कुल स्वस्थता से। बाद में उसको जुखाम तक नहीं हुआ। ये है भगवत शरणागति की शक्ति। आप लोग क्यों विश्वास नहीं करते? अरे ये जो विश्वास नहीं करने दे रहा है, ये हमारा अंतःकरण ही है। और हमारा अंतःकरण प्रारब्ध के प्रेरित कर्म अंतःकरण को चलाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मुझे आपसे कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं कोई भी स्वार्थ में ये उपदेश नहीं देता हूँ। ये आप ध्यान से सुन लो। मेरे ठेंगे से है सब, आप ये समझ लो। बिल्कुल मैं भगवान के आश्रित हूँ। किसी से भी मैं ना मतलब ना रखने वाला महात्मा हूँ। मैं ज़्यादा बवाल में पड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो मैं बात बताता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आप कोई भी साधना करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, उसमें आपकी श्रद्धा काम करती है। आपकी जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी, श्रद्धा बढ़ाने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आप श्रद्धा, काशी के एक ब्राह्मण देवता थे,
वो उनकी 2 बहन थी, उनके माता पिता गुजर गए थे। घर वालों ने, जो परिवार वालों ने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में उनके आगे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा। वो लोग उनकी मृत्यु का भी षड्यंत्र रच रहे थे। रात में वो अपनी छोटी छोटी 2 बहनों को लेकर वो लड़का भाग गया वहाँ से। बात मानिए, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे परिचित है, नाम मैं नहीं बताऊँगा। और इतनी उनके ऊपर उन्होंने भीख मांगी काशी में जाके, बहुत दिनों तक। एक संत ने उसको एक उपासना बता दी, उसने दृढ़ता पूर्वक उपासना की। आज वो पंडित जी हैं, आज वो विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य हैं, अच्छे अच्छे उनके आगे माथा टेकने जाते हैं। वो विद्या उन्हें उस उपासना से प्राप्त हुई। उनके घर में कोई धन की कमी नहीं है, नौकर चाकर कार्य करते उनके यहाँ। मैं बता रहा हूँ, भगवान की भक्ति में विश्वास मेन होता है। आपने जो जो उनसे मांगा था पूर्व जन्म में, वही इस जन्म में मिला। मांगने का मतलब है चाह करना, जो जो आप चाह करते रहे वही इस जन्म में आपके साथ है। वो आपने किसी के साथ गलत किया है तो वो गलत आपके साथ इस जन्म में करेगा, सही किया है तो सही करेगा। ये एक बहुत बड़ा खेल है, इसको समझो और उपासना करो। बगैर उपासना आप दुखों से छूट नहीं सकते। भगवान ने गीता में कहा है, दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुखालय है, अशाश्वत है। हमें यहाँ भजन करके वहाँ पहुँचना है जहाँ से हम आए हैं, वरना जीवन मरण अनंत काल से हमारा चलता रहा है। ये जीवन हमारा सार्थक बने, संपन्न बने, खुशहाल रहें, इसके लिए ये उपासनाएं हैं। ये उपासनाएं इसीलिए हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे, आप भजन करें, आपके आगे इतनी प्रतिकूलता ना आ पाए कि आप विचलित हो जाएं, आप अपनी साधना से हट जाएं। इसीलिए यह साधनाएं बताने जा रहा हूँ। साधनाएं जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। साधना में मंत्र जाप और भगवान का नाम, भगवान के नाम का लेखन, ये बहुत चमत्कारिक साधना है और इन्हीं पे मैं अक्सर बताता रहता हूँ। आगे मैं आपको और भी उपासनाएं बताऊँगा, वो आप करिएगा समय समय पर। और इतनी उपासनाएं मैं इसलिए बताता हूँ कि हर भक्त अलग प्रकार का होता है, कोई कैसी उपासना करता है, किसी के कोई इष्ट देवता हैं। तो आप ध्यान पूर्वक सुने। मैं आज आपको 2 उपाय बताऊंगा, बहुत सरल। आप डेली भगवान को वो चीज़ अर्पित करते हैं, लेकिन अर्पित करने का एक तरीका है। एक तो बेलपत्र, भगवान शिव पे आप बेलपत्र जो अर्पित करते हैं, उसका मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे बहुत जल्दी जो भी मनोकामना है आप अपने मन में सोच लें और उस तरीके से बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें और उनसे अपनी कामना कहें, रोज़ कहें। शीघ्र से शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। किस प्रकार करना है मैं आपको बताता हूँ। आप बेलपत्र लें, बेलपत्र में जो 3 पत्ती होती हैं, तीनों पत्ती में आपको लिखना है क्लीम। तीनों पत्ती में अलग अलग आपको क्लीम लिखना है। ये आप रोली से या पीले से चंदन से लिख सकते हैं या रोली लाल से लिख सकते हैं। और वो आपको शिव जी पर अर्पित करनी है। शिव जी का जो बेलपत्री का जो नीचे का डंठुल होता है वो उत्तर की तरफ रहे, और जो भी बेलपत्री पहले आप क्लीम लिख लें और फिर वो क्लीम वाली बेलपत्री आप जो है बीच वाली बेलपत्री ही पकड़कर शिव जी को अर्पित करें। डंठल उत्तर की तरफ रहे और आपको 108 क्लीम लिखकर ये अर्पित करनी है। उसके बाद आपको भगवान को दंडवत प्रणाम करना है और अपनी मनोकामना कहनी है। निश्चित ये बहुत चमत्कारिक उपाय है, इसको आप करिए और बहुत सरल है, इसमें कुछ लगता भी नहीं। बेलपत्री आप किसी भी वृक्ष से उतार लीजिए। बेलपत्री उतारने में ध्यान रखें, अमावस्या, पूर्णमासी और सोमवार को बेलपत्री नहीं उतरती है। बाकी किसी दिन भी आप बेलपत्री उतार सकते हैं। उतारने से पहले वृक्ष को प्रणाम करें और उसे आज्ञा जरूर मांगें। अब दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पुष्प अर्पित करना। 108 आप पुष्प ले जाएं, कोई भी पुष्प हो, सुगंधित हो, कनेर का हो चाहे आक का हो, जो भी पुष्प आपको मिल जाए, आप बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के पास जाना और एक एक पुष्प ओम नमः शिवाय ये कहकर आप अर्पित करना। एक एक पुष्प, ये क्रिया, ये 108 बार आपकी आहुति हो जाती है।
ये क्रिया बहुत ही सरल है, इतनी चमत्कारिक है। ये पुष्प चढ़ाने का, भगवान को अर्पित करने का तरीका है। इस तरीके से अगर आप पुष्प अर्पित करते हैं तो जीवन में आप जो भी आप धन की अगर कामना आपकी है तो वो भी शीघ्र पूरी होगी। घर में कोई क्लेश है, कोई दुख है, कोई रोग है, वो बहुत जल्दी इससे पूर्ति होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करके आपको एक एक पुष्प चढ़ाना है और आपको पुष्प ऐसे ही पकड़ना है जैसे हवन पे आहुति दी जाती है। ये अंगुली और ये ना लगे, ऐसे ही पकड़ना है। इस प्रकार आपको पकड़ के पुष्प अर्पित करना है और 108 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप करके ये पुष्प अर्पित करें। जो भी मनोकामना है वो मनोकामना भगवान से ज़रूर कहें। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान शालिग्राम पे जो तुलसा दल अर्पित करते हैं उसमें आपको क्या करना है। तुलसा दल में आपको श्रीम लिखना है, श्रीम। ये भी बहुत बहुत चमत्कारिक ये उपाय है, आप करना, आप आज ही इसको करना। ये इतनी जल्दी, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस मास में आप इस उपाय को जरूर करें। तुलसा दल पर आप श्रीम लिख लें और भगवान शालिग्राम पे एक एक तुलसा अर्पित करें। 108 तुलसी दल आपको चढ़ाने हैं। ये बहुत बड़ी उपासना है, मैंने बहुत सरल तरीके से आपको बताई है। इसे सहस्त्रार्चन कहते हैं, पुष्प वाले को भी सहस्त्रार्चन कहते हैं। ये उपासना आप करिएगा। भगवान शालिग्राम अगर आपके घर में हैं, नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं। अगर शालिग्राम नहीं है तो आपके घर में गोपाल जी की मूर्ति है, गोपाल जी पे आप चढ़ा सकते हैं। श्रीम लिख के 108 बार आपको तुलसा दल भगवान को अर्पित करना है। ये करके देखिएगा, मुझे बताना कमेंट में, बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। ये 108 आपका मंत्र हो जाएगा, बीजाक्षर, और ये तुलसा दल की आहुति हो जाएगी। ये हवन से बड़ी क्रिया होती है, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। इसे करके देखना, आपके सारे विघ्न, सारे अमंगल, सब कुछ आपको मिल जाएगा इस साधारण सी क्रिया से।